नमस्कार दोस्तों, कोरोना का दौर चल रहा है और इसी बीच में काफ़ी जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज भी अवश्य होते हैं। लोगों को डर बना रहता है कि कहीं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना ग्रसित ना हो जाए। लॉकडाउन के बाद एक्सीडेंट के बहुत कम चांसेस देखे गए थे, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर उसके बाद जो है एक्सीडेंट के केसेस काफ़ी देखे गए और जो लोग हैं वो परेशान अवश्य हो जाते हैं। जब आपके शहर में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती तो आप सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार इलाज कहां किया जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आपने नाम अवश्य सुना होगा। डॉक्टर दुआ की अगर हम बात करें, जो कि करनाल के नंबर 1 टॉप मोस्ट में आती हैं, न्यूरो सर्जन हैं। और वहीं दूसरी ओर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे साथ इस वक्त दुआ हॉस्पिटल में जो ऑर्थोपेडिक देख रहे हैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे, मोहम्मद असलम। जी हाँ, इनका भी आपने नाम अवश्य सुना होगा। अब मोहम्मद असलम जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेवाएं देने वाले हैं। क्या सेवाएं देने वाले हैं, इन्हीं से बात करना चाहेंगे। मैंने 2009 में अपना ऑर्थोपेडिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपनी दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय में सेवाएं दी, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दी और पिछले 4 साल से मैं करनाल शहर में आपके बीच में आपको सेवाएं दे रहा हूं। और अब मैं पूर्ण रूप से दुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जुड़ा हुआ हूं पिछले कुछ समय से। और मेन जो चीज़ है, अभी जैसे जैसे कोरोना काल के बाद ये अनलॉक शुरू हुआ है तो लोगों को ऑर्थोपेडिक्स की जो परेशानी है वो एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से बढ़ी हैं। और लोगों के सामने इस समय संकट ये है कि दिल्ली नहीं जा सकते, चंडीगढ़ नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो अब आपके शहर में ही दुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं, पूरा पॉली ट्रॉमा सेंटर विद डायग्नोस्टिक्स, आपको सीटी स्कैन चाहिए, एमआरआई चाहिए, सब एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे आपको सभी संपूर्ण ट्रॉमा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मेरी सेवाएं दुआ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आप जब भी आएँ मेरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी हॉस्पिटल्स में देखा जाता है कि जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम सुविधाएं मिलती हैं, जिसके बाद जो मरीज़ है वो सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हमें जो है फ़लाँ हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, वहाँ पर नहीं गए तो वहाँ पर भी चांस लेना चाहिए था। तो दुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो क्या खासियत है अगर यहाँ पर कोई इलाज करवाने के लिए आता है? देखिए, हमारे अस्पताल की जो खासियत है और मेन चीज़ है वो यही है कि जब आपको पॉलीट्रॉमा होता है तो चोट आपको ये देख के नहीं लगती है कि सिर में चोट लगे, पैर में चोट लगे, पेट में चोट लगे। तो उसमें बहुत जो आपका मल्टी स्पेशलिटी होता है उसका एक फ़ायदा यही होता है कि आपको जगह जगह भागने की ज़रूरत नहीं है कि सिर की चोट के लिए आप इस अस्पताल में दिखाइए, पेट की चोट के लिए यहाँ दिखाइए, हड्डी के लिए यहाँ दिखाइए। तो सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऊपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यही फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे आईसीयू से लेके, डायग्नोस्टिक्स से लेके, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, इंटेंसिविस्ट, सारी सुविधाएं इस अस्पताल में अवेलेबल हैं। तो मरीज़ को जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर मरीज़ अस्पताल में आता है तो फिर हमारे पास यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिससे हम उसका पूरी तरीके से इलाज कर सकते हैं। और सिर्फ पॉलीट्रॉमा ही नहीं, पॉलीट्रॉमा के अलावा सिंगल स्पेशलिटी ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक्स में है, किसी की टांग टूटी है तो आधुनिक मशीनों द्वारा रॉड डालने का ऑपरेशन, प्लेट लगाने का ऑपरेशन, बहुत छोटे मिनिमल चीरे के साथ ऑपरेशन करना, या फिर इसके अलावा और तरीके की चोटें होती हैं। जैसे आजकल एक बहुत ही उभरता हुआ फील्ड है स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या होता है, जैसे हरियाणा में हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ खेल को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। खेल को बहुत खेलो हरियाणा करके कि लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। तो जब स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, यहाँ के युवा स्पोर्ट्स में अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें चोटें भी लगेंगी और उनके लिए एक अलग बिल्कुल स्पेशलिटी स्पोर्ट्स मेडिसिन की होती है। उनके जोड़ों के लिगामेंट्स कभी टूटते हैं, उनके जोड़ों के जो रस्सियाँ होती हैं वो कभी टूटती हैं, मेनिस्कस इंजरी होती हैं, तो उनको बिना चीरे दिए दूरबीन विधि के द्वारा हमारे यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि उनके जोड़ों को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके। उनकी जो झिल्लियाँ अगर फोड़ हैं या जोड़ का दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन किया जा सके, वो सारी सुविधाएं भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि हरियाणा के युवा प्रतिभावान खिलाड़ी जो हैं इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा चुके हैं। और ऐसे हम बहुत मरीज़ों का इलाज करके और वो थोड़े समय में अपनी दोबारा ट्रेनिंग करके वापस अपने प्रोफेशन को रिज्यूम कर सकते हैं खेलों को। तो ये सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी हमारे पास जोड़ बदलने की सुविधाएं जो हैं,
कूल्हा बदलना है, किसी के घुटने बदलने हैं, ज़्यादा उम्र के मरीज़ हो जाते हैं चलने फिरने से। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत ऑपरेशन किए हैं जिसमें जो मरीज़ कई कई सालों से बिस्तर पे थे, चलने फिरने से मजबूर थे, उनके जोड़ों को बदल के और वो आज अपने पैरों पे हैं और बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ करके और अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ को फिर से रिज्यूम कर सके हैं। डॉक्टर साहब, जब इस तरीके के जब हम हॉस्पिटल देखते हैं तो लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज तो हो जाते हैं, लेकिन एक भय बना रहता है कि काफ़ी मोटा बिल बन जाता है। क्या इस प्रकार से जब केसेस आते हैं तो इस हॉस्पिटल में उन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है, या मैं कहना चाहूँगा कि जो लोगों के मन में बात होती है कि जो मोटे मोटे बिल तैयार हो जाते हैं, तो उस विषय में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस अस्पताल में उन मरीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है क्योंकि जो डॉक्टर दुआ की जिसको कहते हैं मिशन या फ़िलॉसफ़ी है, उनका साफ कहना है कि पैसा आना जाना है। हर टाइम कोई आदमी अपनी जेब में बहुत लंबी रकम नहीं रख के घूमता है। हमारे अस्पताल में बहुत सारे मरीज़ इमरजेंसी में ऐसे आते हैं, जब वो आते हैं बहुत पैसे नहीं होते हैं, मगर एक भी मरीज़ का पैसे की वजह से इलाज नहीं रोका जाता है। डॉक्टर दुआ के साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इलाज शुरू करिए, पैसा आ जाएगा, और ज़्यादातर केसों में आ जाता है बाद में पैसा। कभी कभार ऐसा होता भी है, कोई मरीज़ है बहुत सीरियस है, रेफ़र करना गया नहीं भी आया तो कोई नहीं, अस्पताल उन सब चीज़ों से नहीं चलता है। जब आप इस प्रोफेशन में होते हैं और आपका सेवा भाव होता है तो ये चीज़ें आपको लेके चलनी है कि किसी इंसान का पैसे की वजह से इलाज ना रुके। तो हम हर मरीज़ का जब आता है हम फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो भी उसको सुविधाएँ चाहिए वो चाहिए, और बहुत नॉमिनल दर पे। ऐसा नहीं है कि हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो हम कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह कि नहीं पहले पैसे जमा होंगे तभी इलाज, बहुत नॉमिनल दर पे। और उसके बावजूद भी कोई गरीब मरीज़ है, किसी के पास उतना सामर्थ्य नहीं है, तो बिल में जितना पॉसिबल डिस्काउंट है वो किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनके पास अगर नहीं पैसे हैं तो मैं उनकी फ्री ओपीडी भी देखता हूँ, उनके इलाज में जो संभव गुंजाइश है वो भी की जाती है। तो पैसे की वजह से हमारे अस्पताल में हम कोशिश करते हैं किसी का इलाज पैसे की वजह से ना रुके। बाकी तो देखिए, जब आप इस प्रोफेशन में हैं तो सेवा भाव तो ये रखना ही पड़ेगा। आप बहुत कमर्शियल होके या बहुत इकोनॉमिकल सोच के नहीं आप इलाज कर सकते। इलाज पहले है, ठीक है, पैसा आना जाना है वो आ ही जाए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप दौरा कर लोगों को समझाने का काम करते हैं, या वहाँ पर भी कोई इसी तरीके के सेमिनार का आयोजन होता है? नहीं, हम रेगुलर बेसिस पे, अभी कोरोना काल की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती है कैंप्स में, तो अभी हमने कुछ समय के लिए थोड़ी सी ये एक्टिविटीज़ बंद करनी है, वरना हमने रेगुलर बेसिस पे ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूरो सर्जरी के भी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के भी कैंप्स लगाए हैं। वहाँ मरीज़ों को फ्री देखा है। जिनको अस्पताल की सुविधाएं, तो हमने उनको ये बोला है कि जो मरीज़ ने कैंप में दिखाया और कैंप की पर्ची लेके वो आते हैं उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, जांचों में भी, अस्पताल में भी, इलाज में भी। तो जो ऐसे गरीब मरीज़ हैं जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए और कैंप में जाके हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया है कि इनको इलाज की ज़रूरत है, जो खुद से नहीं आ पा रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया, तो उनको फिर बहुत ही कंसेशनल, बहुत रियायती दरों पे उनका इलाज किया गया है और उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया है। थैंक यू जी। और ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर मोहम्मद असलम, बहुत ही प्रख्यात इनका जो मैं नाम की बात करूं तो करनाल शहर के अंदर इनके बहुत ही चर्चे हैं, और अब दुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 24 घंटे इनकी जो मौजूदगी वो यहाँ पर देखी जा सकेगी। और दुआ मल्टी स्पेशलिटी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका एक मिशन है कि आपको सबसे पहले रोगी का इलाज करना है, भले ही पैसे हैं या नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले रोगी का इलाज किया जाता है। भले ही न्यूरोसर्जन की बात हो, आपने अवश्य सुना होगा डॉक्टर दुआ जो कि पिछले काफ़ी सालों से करनाल की जनता को बहुत ही अच्छी सेवाएं देते हुए नज़र आ रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको हरियाणा के करनाल से दिखाई है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप करनाल रहते हैं या करनाल के इर्द गिर्द किसी भी ज़िले में रहते हैं और आपका अपना अगर मौत और ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रहा है, तो आप दुआ मल्टी स्पेशलिटी पे इलाज करवा सकते हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।